तो ज्योग्राफी की तैयारी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। आज हम इसके कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर को, मतलब कि ये किससे बना है और इसकी परतें कैसी हैं, इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। जरा सोचिए, हम खाने और पानी के बिना तो कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन हवा हवा के बिना तो कुछ पल भी नहीं। और यही वजह है कि हमारे एटमॉस्फेयर को समझना इतना जरूरी हो जाता है। तो आखिर ये एटमॉस्फेयर है क्या, और इसे हमारा रक्षा कवच या प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों कहते हैं? चलिए इसमें डाइव इन करते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एटमॉस्फेयर गैसों का एक मल्टी लेयर्ड कंबल है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ है। और इसे अपनी जगह पर कौन बनाए रखता है? ग्रेविटी। ये न सिर्फ हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, बल्कि हमें आउटर स्पेस के खतरों से भी बचाता है। अब सवाल ये है कि ये जो हमारा प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये बना किस चीज़ से है, मतलब इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी गैसें हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैसें हैं ना, वो है नाइट्रोजन करीब 78% और ऑक्सीजन जो है 21%। मतलब ये दोनों गैसें मिलकर ही हवा का लगभग 99% हिस्सा बना देती हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा में तो बहुत कम है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये गर्मी को पकड़ कर रखती है, जिससे हमारी पृथ्वी गर्म रहती है। और ओजोन, अरे ये तो हमारी धरती का नेचुरल सनस्क्रीन है। सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज को यही सोख लेती है। गैसों के अलावा एटमॉस्फेयर में कुछ और भी चीजें होती हैं जो बदलती रहती हैं, जैसे वाटर वेपर जो एक ब्लैंकेट की तरह गर्मी को कंट्रोल करता है, और डस्ट पार्टिकल्स। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि इनके बिना तो बादल बन ही नहीं सकते? ठीक है, तो अब तक हमने कॉम्पोजिशन समझ लिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। एटमॉस्फेयर, जानते हैं, एक सिंगल चीज नहीं है। इसे टेम्परेचर के हिसाब से 5 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। चलिए एक एक करके इन लेयर्स को समझते हैं। और ये लेयर्स हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आखिर में एक्सोस्फेयर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं, बिल्कुल जमीन से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ। तो सबसे पहली, सबसे नीचे वाली लेयर जिसमें हम सब रहते हैं, वो है ट्रोपोस्फियर। याद रखिए, मौसम से जुड़ी हर चीज, बादल, बारिश, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। और एक बहुत जरूरी बात, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर आती है स्ट्रैटोस्फेयर, और यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारी सुपर इम्पॉर्टेंट ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। अब चलते हैं तीसरी लेयर, मीजोस्फेयर की तरफ। यहाँ तापमान फिर से गिरना शुरू हो जाता है, और इतना गिरता है कि ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी परत बन जाती है। जो टूटते तारे हम देखते हैं ना, वो असल में मीटियोर्स होते हैं, जो इसी लेयर में आकर जल जाते हैं। मेसोस्फेयर के बाद आती है थर्मोस्फेयर। यहाँ तो तापमान रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। और इसी लेयर का एक हिस्सा है आयनोस्फेयर, जो हमारे लिए बहुत काम का है। ये रेडियो वेव्स को वापस धरती पर भेजता है, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। और आखिर में एक्सोस्फेयर, ये सबसे बाहरी परत है। यहाँ हवा इतनी पतली हो जाती है कि हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे स्पेस में मिल जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, एग्जाम स्पेशल। यहाँ हम कुछ ऐसी ट्रिक्स और कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगी। लेयर्स का ऑर्डर याद रखने में दिक्कत होती है तो बस ये सेंटेंस याद कर लीजिए, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से ट्रोपोस्फियर, सबको से स्ट्रैटोस्फियर, मैं से मेसोस्फियर, एंड सो ऑन। है ना आसान? एमसीक्यूज में अक्सर कुछ जगहों पर फंसाया जाता है, जैसे ये पूछ लेंगे कि ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई कहाँ ज्यादा होती है, इक्वेटर पर या पोल्स पर, या फिर ओजोन लेयर कौन सी परत में है। इन डिटेल्स को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। और ये रहा आपका क्विक रिवीजन टूल। ये टेबल पूरे टॉपिक का सार है। लास्ट मिनट प्रेप के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं। एक नज़र इस पर डालिए, हम एक पल के लिए रुकते हैं। तो थ्योरी तो हो गई, आप देखते हैं कितना समझ आया। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में है? अब दूसरा सवाल, मौसम की सभी घटनाएं एटमॉस्फेयर की किस परत में होती हैं? तीसरा सवाल, ओजोन परत जो हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, वो किस लेयर में है? और चौथा सवाल,
किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इन सवालों के जवाब आपको रिवीजन टेबल में आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन के लिए एटमॉस्फेयर की कौन सी परत सबसे जरूरी है और क्यों? इस पर विचार करने से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आपके एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।